नया खतरा मंडलाने लगा है। ओमिक्रॉन के कोरोना की नई लहर का सबब बन सकती है, जबकि वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। ओमिक्रॉन 50 तरह की हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जबकि इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है, जबकि ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन नागुज़ीर है। नया खतरा मंडलाने लगा है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकता है। वीसीयूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जबकि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है, जबकि ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन इंतहाई नागुज़ीर है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकता है, जबकि वीसीयूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से कहना था कि शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन भी इंतहाई नागुज़ीर है। नया खतरा मंडलाने लगा है। एक मरतबा फिर से ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकता है। वीसीयूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है, जबकि शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले से मौजूद हो सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन इंतहाई नागुज़ीर है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकती है। वीसीयूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन किस्म ओमिक्रॉन जो है वो उसका केस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुआ है। ये वायरस जो है वो इसकी पाकिस्तान में भी मौजूदगी पाई गई है। क्या सूरत हाल है इस वक्त, और इस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसकी मौजूदगी के बाद जो है वो अब क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, किस तरह की जो है वो खदशात इससे जो है वो अब उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और मारूफ फिजिशियन है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर, ओमिक्रॉन पहले ये कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ नहीं है, अभी ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और बाहर ही कहीं पे जो है वो ये इसकी जो है वो अभी प्रेजेंस जो है वो पता चली है, लेकिन अब ये यहाँ पे भी कराची में भी रिपोर्ट हुआ है कि ये डिटेक्ट हो गया है। तो आप क्या समझते हैं, अब किस तरह के ख़तरात का हमें सामना है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, ओमिक्रॉन पाकिस्तान समेत 57 ममालिक में इस वक्त मौजूद है और 24 नवंबर 2021 को ये वजूद में आया और सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ साउथ अफ्रीका से। और मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन देना चाहिए कि उन्होंने पूरी दुनिया से उसी वक्त शेयर कर लिया। आई एम श्योर कि उस वक्त भी ये 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक में होगा, लेकिन टेस्टिंग उन्होंने पहली की। तो वहाँ से फिर ये जब इसकी टेस्टिंग शुरू हुई, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क है डेल्टा से। डेल्टा में जो एस जीन ड्रॉप आउट है, एक टेक्निकल टर्म है, उसको हम देखते थे कि वो ड्रॉप आउट नहीं था। इसमें फ़र्क ये आया है कि एस जीन ड्रॉप आउट है। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। इतनी बड़ी तादाद में म्यूटेशंस कोविड-19 की 2019 से लेके अब तक एकदम नहीं आई, और उनमें से 31 जो म्यूटेशंस हैं वो अफेक्ट करती हैं स्पाइक प्रोटीन्स को, जो कांटे हैं इसके ऊपर वायरस के, और उनकी बेइंतहा अहमियत है, इसलिए कि जब हम सांस के ज़रिए ये वायरस ले जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये ACE2 रिसेप्टर्स को लगती है फेफड़े में और फिर इंटरनलाइज हो जाती है वायरस बॉडी के अंदर। और दूसरी अहमियत यह है कि हमारी जितनी अदवायात हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके इलाज के लिए या इसकी प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन यूज़ करते हैं, वो भी टारगेट ग्लाइकोप्रोटीन S या RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को ही करती हैं, जहाँ ये 31 से ज़्यादा म्यूटेशंस आई हैं। इसलिए ज़ाहिर है कि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हम इसको कहते हैं। अगर ये इतना ज़्यादा इसका हम ना समझते कि इम्पैक्ट नहीं है इसका तब्दीली का, तो हम इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते, इसीलिए ये अपस्केल हुआ टू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न सबसे बड़ा ये है
कि इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है और डेफिनेटली ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और आपको कम टाइम चाहिए एक्सपोजर का और ये फैल जाएगा। और डिस्टेंस भी आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये लग सकता है एक इंसान से दूसरे को। और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है बॉडी में जाके वो उससे भी ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमारी वैक्सीन जो हम लगवा चुके हैं 50% के करीब लोग पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका में जहाँ से ये आया वहाँ सिर्फ 6% को लगी है अभी तक वैक्सीन। अच्छा सर, आपके ख्याल में एक आम शहरी जो है वो इस वेरिएंट से जो है वो बचने के लिए वो क्या, उसके लिए सादा सा पैगाम क्या है, टेक होम मैसेज क्या है कि क्या करें वो? देखें चौधरी साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि खुदारा अपने जिस नौकर ने, जिस ड्राइवर ने कोई अबहाम में पड़ा हुआ है या उसको अवेलेबल नहीं है, खुदारा उसको चैनल 24 सिटी नेटवर्क ग्रुप हम सब मिल के ढूँढें और उसको वैक्सीन लगवाएं। दो वजूहात है, एक तो उसकी जान बचे, जो हमें पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन चांस कम होता है और जान भी बचती है। वैक्सीन लगाने से आपको बीमारी से शायद वो ना रोक पाए। इस दुश्मन को जो है वो ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो महसूस करे, वैक्सीनेशन करवाएं, लाजमी तौर पर करवाएं, अपने प्यारों को, इर्द गिर्द जो भी अफराद हैं उनको भी तरगीब दें। यही होता है कोरोना की हर नई किस्म से बचने का और मजबूरी तौर पर इस वबा से पूरी। ठीक है, जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।